गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौजू अबू कलाम आज़ाद। तो चलो शुरू करते हैं। आपका नाम मोहिउद्दीन अहमद था। आप 1818 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलाना हैरुद्दीन था। आपकी वालिदा मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर आलिम की बेटी थी। आपके वालिद मौलाना हैरुद्दीन जब हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता में क़याम किया। उनके वालिद ने कलकत्ता में क्या किया था? क़याम वहाँ रुके थे। मौलाना आज़ाद ने किसी मदरसे से तालीम नहीं पाई। उन्होंने किसी भी मदरसे से तालीम नहीं पाई। उनके वालिद ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का इंतज़ाम किया। उनके वालिद ने उनको क्या किया था? घर पर ही पढ़ाने का इंतज़ाम। मौलाना आज़ाद बेहद ज़हीन थे। वो बहुत ज़हीन थे। उन्होंने बहुत कम वक़्त में तालीम हासिल कर ली। उन्होंने छोटी उम्र में ही और भी कई इल्म हासिल किए। बहुत सारे और भी इल्म उन्होंने हासिल किए। मज़मून लिखना शुरू किए। वो 14 साल की उम्र में एक अखबार के एडिटर हुए और पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। आपने कई अखबार निकाले और हिंदुस्तान के लोगों में बेदारी पैदा की। बेदारी होगी होशियारी। आपके हालात से मुल्क में एक नया जोश पैदा हुआ। लोगों में आज़ादी की लगन पैदा हुई। लगन हो गया प्यार धुन। मौलाना आज़ाद की शोहरत की दूसरी वजह उनकी तकरीरें थी। लोग दूर दूर से उनकी तकरीरें सुनने के लिए आते थे और एक नया जोश लेकर जाते थे। वो इतनी अच्छी तकरीर करते थे कि सब लोग जब वो वापस जाते थे तो उनके जहन पर उनकी बातों का असर होता था। आपकी तकरीरों ने पूरे मुल्क को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया। आप अंग्रेज़ की हुकूमत के सख्त खिलाफ थे। आप हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने कलम और अपनी ज़बान दोनों से काम लेते थे। कहते हैं कि उन्हें इतना जज्बा था, मतलब इसका हिंदुस्तान को आज़ाद करने का, कि वो एक कलम नहीं, वो अपनी ज़बान और कलम दोनों चीज़ों से काम लेते थे। आप बहुत बड़े अदीब और आलिम थे। इसके साथ ही आप बहुत बड़े सियासी रहनुमा भी थे। आप सारी उम्र मुल्क व कौम की खिदमत करते रहे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की। हिंदुस्तान की तारीख आज़ादी में आपको बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। अंग्रेज़ हुकूमत ने आपको कई बार जेल भेजा। आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई। आपने अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। आपके अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आपने अपनी जदोजहद जारी रखी। जदोजहद क्या होगी? कोशिश, मेहनत। लेकिन आपने अपनी जदोजहद जारी रखी। आप मुल्क के आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आप अपनी ज़बान और कलम से मुल्क की खिदमत करते रहे। आप गांधी जी के करीबी साथियों में से थे। किनके साथियों में से? गांधी जी के करीबी साथियों में से आप थे। कौन? अबू कलाम आज़ाद। आप दो बार कांग्रेस के सदर चुनेंगे और तारीख आज़ादी की रहनुमाई की। 1947 ईस्वी में मुल्क आज़ाद हुआ। आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बनाए गए। आखिरी वक्त तक आप इस अहदे पर काम करते रहे। आपने कई किताबें लिखी। आपने 1985 ईस्वी में वफात पाई। उस वक़्त आपकी उम्र 70 साल थी। आपकी आखिरी आरामगाह दिल्ली जामा मस्जिद के सामने है। ये कितनी बड़ी शख्सियत थी बच्चों। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। ये हमारे अबू कलाम आज़ाद ये सबक का नाम था। तो अब दूसरे पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बस आज के लिए इतने काफ़ी है। अस्सलाम।